अगर मैं आपसे कहूँ आप जो सांसें ले रहे हैं वो सिगरेट्स पीनी जितनी ही जहरीली है, तो क्या आप यकीन करोगे? हाँ, आपने सही सुना। अगर आप दिल्ली, लखनऊ या पटना जैसे शहरों में रह रहे हैं तो आप डेली के 10 से 15 सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हो, वो भी बिना सिगरेट जलाए। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का पूरे साल का क्राइसिस। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं फैक्ट्स के साथ, वो भी बिना पॉलिटिक्स और ड्रामा के। मिथ जो हम सबको बताया जाता है, पॉल्यूशन तो सिर्फ सर्दियों में होता है, स्टबल बर्निंग बंद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। हाँ, पराली जलाना एक फैक्टर हो सकता है, बट ये मेन विलन नहीं। असल में तो इंडिया में 12 महीने पॉल्यूशन रहता है, जो वजह है वो चेंज होती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड लिमिट से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट आपसे बोले एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, तो हो सकता है ये हवा आपके ब्रेन और लंग्स के लिए जहर का काम कर रही हो। इसलिए पब्लिक को लगता है सब ठीक है, जबकि असल में हम स्लो पॉइजन ब्रीथ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं असली किलर, PM 2.5। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं और भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन उतने ही जहरीले और ख़तरनाक। ये डायरेक्ट आपके लंग्स और ब्रेन स्ट्रोम तक पहुंच जाते हैं। तब शुरू होता है असली डैमेज, जैसे आपके लंग्स का वीक हो जाना, ब्रेन इन्फ्लेमेशन की परेशानियाँ, बच्चों में लंग्स डेवलपमेंट की परेशानियाँ। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वूमेन है या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आपकी परेशानियाँ और भी बढ़ जाती है। आखिर आपके दिमाग में होगा नॉर्थ इंडिया ही क्यों इतना सफोकेटेड है, तो इसकी एक मेन वजह बनती है हिमालय। हिमालय एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है जो पॉल्यूशन को बाहर निकलने नहीं देती। ऊपर से सर्दियों में वाइंड कम होना, टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ग्राउंड में फंस जाता है और दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर की तरह काम करती है। इन पॉल्यूशन के जो मेन कल्प्रिट्स बनते हैं, जैसे कि वेहिकुलर इमिशन, आउटडेटेड इंजन का यूज़ करना, हैवी ट्रैफिक का होना, कंस्ट्रक्शन डस्ट, विदाउट प्रॉपर कवरिंग और एनफोर्समेंट के बिना काम करना, इंडस्ट्रियों से चीप क्वालिटी फ्यूल यूज़ करना और प्रॉपर मॉनिटरिंग का ना होना। और इससे भी बड़ा इश्यू बनता है पॉलिटिकल इंडिफरेंस। ये पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के वक्त तो वादे बड़े बड़े करती हैं, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। क्यों ये कैसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। इनके काम और वादे ऐसे होते हैं कि लोगों को खुले स्टेडियम में अपने ही CM के खिलाफ नारेबाजी तक करनी पड़ जाती है, उनको आंदोलन करने पड़ रहे हैं। इन सरकारों का ध्यान है जो फ्लाईओवर की तरफ ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ऑलमोस्ट जीरो होता है। इनके काम और वादे ऐसे हैं कि करोड़ों लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डे बाय डे कम होती जा रही है। बात करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ। हाँ, कुछ गलतियाँ जो हम खुद करते हैं, जैसे ड्राई झाड़ू लगाना, पुअर वेंटिलेशन में कुकिंग करना, गंदे एग्जॉस्ट और AC फिल्टर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें PM 2.5 को और ज़्यादा सक्रिय कर देती हैं। एक चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, एयर पोल्यूशन कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की एमरजेंसी है। अगर आज आप चुप रहें तो पॉलिसीज़ नहीं बदलेंगी, पैसा गलत जगह लगता रहेगा और हम ऐसे ही सांस के लिए लड़ते रहेंगे। और हाँ, अपने सिस्टम से सवाल पूछना बंद मत करें, क्योंकि सांस लेना कोई लग्जरी नहीं, ये आपका बेसिक राइट है। मैं भी बताना चाहता हूँ, जो पोलिटिकल इंडस्ट्री है उसका हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं सभी इंडस्ट्री के मालिकों को बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर कोई भी पोलिटिकल इंडस्ट्री, चाहे वो अनऑथराइज्ड एरिया में चाहे अनऑथराइज्ड एरिया में पाई गई, उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम आ जाए।